हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 25 फॉर क्लास 7th गणित विषय की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 22 अक्टूबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम आंकड़ों का जो दंड आलेख है यानी ग्राफ, उसके द्वारा आंकड़ों को कैसे निरूपित किया जाता है वो आज की वर्कशीट में हम सीखेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए, आज की वर्कशीट में हम आंकड़ों को चित्रीय रूप में दंड आलेख क्या होता है बच्चों, जो बार ग्राफ होता है उसके द्वारा निरूपित करना सीखेंगे। कक्षा 7 की कक्षा अध्यापिका ने सप्ताह के प्रत्येक दिन कार्यपत्रक भेजने वाले विद्यार्थियों के निम्न आंकड़े जो है वो प्राप्त किए। तो आंकड़े प्राप्त किए, ठीक है। अब उसमें कैसे आंकड़े थे देखिए, दिन था सोमवार को 34 विद्यार्थियों की संख्या थी, मंगलवार को 28 थे, बुधवार को 45 थे, गुरुवार को 48, शुक्रवार को 39 और शनिवार को थे 35। अब इन आंकड़ों को दंड आलेख द्वारा जो है वो प्रदर्शित करना चाहती हैं, तो किस तरह से कर सकती हैं। अब देखिए, दंड आलेख बनाने के क्या क्या चरण रहेंगे वो हम साथ साथ सीखेंगे। सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले हमें आंकड़े जो है वो संग्रहित करने होते हैं। उसके बाद हमें ग्राफ पेपर के ऊपर y और x अक्ष जो है वो बनाने होते हैं, ठीक है। y अक्ष और x अक्ष जो है हम बनाते हैं। उसके बाद x अक्ष को मापांकित कीजिए, ठीक है। जैसे हम x अक्ष पर क्या दिखाएंगे, दिन दिखाएंगे। जैसे हमने ग्राफ जो हम बनाएंगे, हम अभी सीखेंगे, तो ये हमारा x अक्ष हो गया, ये हमारा y हो गया। इसमें जो दिन दिखाएंगे वो हम किस पे दिखाएंगे, x पे, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, दिन हो जाएंगे। और विद्यार्थियों की संख्या हम y अक्ष पर दिखाएंगे। उसके बाद हम y अक्ष को मापांकित कीजिए, ठीक है। यानी एक पैमाना जो है, कितना जो पैमाना होगा कितना सेंटीमीटर, यानी एक पैमाना 1 सेंटीमीटर जो है वो किसके बराबर है, 10 विद्यार्थियों के। उसके बाद दंड खींचिए। अब हम आंकड़ों की व्याख्या कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम यहाँ पे समझें तो देखिए, यहाँ पे हमने दिन दिखा दिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, इस तरह से। उसके बाद अगर हम यहाँ से देखें तो सोमवार जो है, सोमवार को, अब यहाँ पे सबसे पहले जरूरत है पैमाना समझने की। तो यहाँ पर सोमवार को 34 बच्चे थे। तो यहाँ पे देखिए, हमने ये 0 से 10 यानी 1 सेंटीमीटर, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना है बच्चों, 1 सेंटीमीटर है। और 1 सेंटीमीटर का मतलब हमने क्या दिखाया, यहाँ पे हमने 10 लिखा है, 1 सेंटीमीटर का मतलब है 10 विद्यार्थी, ठीक है। ये क्या है, विद्यार्थियों की संख्या है y अक्ष पर। तो यहाँ पे हमारे 10 हो गए, यहाँ से 20 हो गए, यहाँ से 30 हो गए और यहाँ तक 40 हो गए। अब हमें दिखाना है 34, तो यहाँ तक तो 30 हो गए। उसके बाद देखिए, यहाँ पर एक जो लाइन है, ठीक है, ये हमारी 2 को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी 2, 2 4, 2 6, 2 8 और 2 10। तो 34 करना है तो 2 लाइनें हो जाएंगी, तो यहाँ तक हमारा 34 जो है वो हो जाएगा। इस तरह से हम जो दंड आलेख है वो बनाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट में जो है क्या है, 28 है, तो यहाँ तक हमने क्या कर दिया, यहाँ तक 20 हो गया। उसके बाद एक लाइन का मतलब है 2 विद्यार्थी, इसमें 5 लाइनें हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो 5 लाइनें, मतलब एक लाइन का मतलब यहाँ पे क्या है, 2 विद्यार्थी है। तो यहाँ पे हो गए 28। उसके बाद देखिए फिर है 45, तो यहाँ तक जो है क्या हो जाएगा, हाफ तक 45 हो जाएगा, ये हाफ दिखाया गया है। उसके बाद वीरवार को है 48, तो यहाँ 48 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 39, तो यहाँ तक हमारा 39 हो जाएगा। इस तरह से हम नीचे मिला देंगे। और उसके बाद है 35, 35, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या खींच सकते हैं, दंड आलेख जो है वो हम खींच सकते हैं। अब आपको यहाँ पर नीचे जो है क्वेश्चन दिए गए हैं, आओ दोहराएं। तो इस तरह से आपको जो है इनके भी क्या बनाने हैं, इनके भी आपको दंड आलेख जो है वो खींचने हैं, ठीक है। तो जिस तरह हमने इस ग्राफ में किया, ऐसे ही सेम आप जो है ग्राफ में कर सकते हो। प्रश्न 1 देखिए क्या है, छात्रों के समूह के द्वारा 6 कक्षाओं का सर्वेक्षण किया गया, जिसमें घर से पढ़ाई करने के साथ प्रतिदिन माइंडफुलनेस का अभ्यास करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 100 में से निम्न प्रकार से है, ठीक है। तो 6 कक्षाओं का सर्वेक्षण किया गया। तो यहाँ पे हम ग्राफ बनाएंगे। तो आप पहले ये क्वेश्चन जो है अपनी कॉपी में इसको को लिख लीजिए।
ताकि जब आप ग्राफ बनाएं तो साथ साथ आप विद्यार्थियों की संख्या जो है वो आसानी से देख सकें। ठीक है, तो अब हम इसको लेकर ग्राफ बनाएंगे। सो यहाँ से हमने ग्राफ जो है इसका बना लिया है, तो आप जो है इसको ग्राफ पेपर पे इसी तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो हमने यहाँ पर ये हमारा एक्स एक्सिस है, जिसके ऊपर हमने यहाँ पर क्या लिया है, हमने यहाँ पर लिया है कक्षा। तो ये क्या है बच्चों, ये कक्षा है। ठीक है, कक्षा हमने एक्स अक्ष पर ले ली है। एक्स अक्ष आप लिख सकते हो, एक्सिस इंग्लिश में बोलते हैं एक्स अक्ष। और ये क्या है, ये हमारा है y अक्ष। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये y अक्ष हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो हमने ये जो दिखाया है, ये हमने ये दिखाया हमारा ये है फर्स्ट क्लास के लिए, जिसमें थी विद्यार्थियों की संख्या 63। ठीक है, तो 63 थी। तो इसी तरह हमने ये हमारा हो गया 60। पैमाना हमारा है 1 सेंटीमीटर, किसके बराबर है, 10 स्टूडेंट्स यानी 10 विद्यार्थियों आप लिख सकते हो, 10 विद्यार्थियों के बराबर है। एक पैमाना हमारा 10 विद्यार्थियों के बराबर है। 1 सेंटीमीटर बराबर है 10 विद्यार्थी। ठीक है, या 10 विद्यार्थियों की संख्या इसके बराबर है। ठीक है, ऐसे लिख दीजिए। तो अब यहाँ पर 10 हो गया, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, हमारा लास्ट जो आंकड़ा था वो 88 था, तो हमने इसलिए 90 तक ले लिया। अब पहली क्लास में बच्चे 63, दूसरी में 72, तीसरी में है 88, फोर्थ में रहेंगे 81। हमने देखिए इस तरह 80 और लाइन के बीच में हमने रखा है। ठीक है, 81, उसके बाद है 73, यहाँ तक हो जाएगा, फिर है 75, उसके बाद रहेगा 80, उसके बाद रहेगा 50 जो है लास्ट क्लास का हमारा आंकड़ा था। ठीक है, तो जो आपने अभी अपनी कॉपी में जो आंकड़ा क्वेश्चन लिखा है वहीं से हमने इसको किया है बच्चों। तो इस तरह से हम बार ग्राफ के द्वारा इसको निरूपित कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो आप अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लोगे। क्लियर है, बार ग्राफ की कॉपी लेके आप उसमें इसको ड्रॉ कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंकड़े किसी कक्षा के 6 विद्यार्थियों द्वारा 600 में से प्राप्त किए गए कुल अंकों को दर्शाते हैं। इन्हें एक दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए। तो इसमें भी आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो इसमें विद्यार्थी है अजय, बाली, दीप्ति, फयाज, गीतिका और हरि। ठीक है, अब ये प्राप्त अंक है। अजय ने प्राप्त किए 63, बाली ने 72, दीप्ति ने 88, फयाज ने 81, गीतिका ने 73 और हरि ने किए 75 अंक। तो अब आप इसको ग्राफ से कैसे निरूपित कर सकते हैं वो आपको यहाँ पर देखना है। तो देखिए अब यहाँ से आप इसको निरूपित कर सकते हो। ये हमने लिखा एक्स अक्ष पर, तो यहाँ से आप अक्ष लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक्स अक्ष जो है और ये आपका हो जाएगा वाई अक्ष। अब एक्स अक्ष पे हमने क्या दिखाया, जो है विद्यार्थी दिखाए, स्टूडेंट दिखाए। ठीक है, आप चाहो तो हिंदी में नाम लिख सकते हो, नहीं तो इंग्लिश में भी लिख दोगे तो भी कोई जो है बच्चों यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हमने देखिए 1 सेंटीमीटर जो हमने यहाँ पे पैमाना लिया है, स्केल जो हमने लिया है वो लिया है हमने 100 मार्क्स का। ठीक है, ये हमारा क्या है, मार्क्स है। तो 1 सेंटीमीटर का मतलब हमारा क्या है, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, 1 सेंटीमीटर है। तो ये जो है हमने यहाँ पे जो लिया है वो 100 मार्क्स का पैमाना हमने यहाँ पे लिया है। तो अब 450 था, तो यहाँ तक कितना हो जाएगा, 450 ही, 400 यहाँ तक हो गया और इसका आधा हो जाएगा 450। उसके बाद ये अजय का हो गया, बाली को जो मिले वो थे 500, तो यहाँ तक 500 हो जाएगा। उसके बाद दीप्ति को मिले 300, यहाँ 300 हो जाएगा। फयाज 360 और गीतिका 400 और हरि 540। तो इस तरह से आप जो है कंप्लीट अपनी वर्कशीट कर सकते हैं और ऐसे ही आपको पैमाना लिखकर जो आंकड़े हैं उनको एकत्रित करके ग्राफ जो है वो आप बना सकते हो, उनको बार के द्वारा निरूपित कर सकते हो। तो ये थी आपकी आज की मैथ्स की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।